जारिया की जमीन में, जहाँ पेड़ कहानियां फुसफुसाते थे और नदियां लोरियां गुनगुनाती थीं, एक सुनहरा ताज महल के सिंहासन के ऊपर हवा में तैर रहा था। वो सितारों की तरह चमक रहा था, इंतजार करता हुआ, तलाश में। हर 100 साल में ये ताज खुद चुनता था अगला बच्चा जो राजा बनेगा, लेकिन इस बार कोई भी उसे अपने सिर पर टिकाकर रख नहीं पाया। ताज की चुनौती अब शुरू होती है। सबसे पहले आया रायान, पूरे राज्य का सबसे ताकतवर लड़का, उसकी मांसपेशियां जैसे तरबूज। उसने अपना सीना फुलाया और चिल्लाया, मैं सबसे ताकतवर हूँ, ताज तो मेरा है। लेकिन ताज उसके सिर से टप करके गिर गया। फिर आई अलीजा, अकेडमी की सबसे होशियार लड़की। उसने झुककर सलामी दी, राजसी जानकारी सुनाई और कहा, मेरे तो सबसे ज्यादा नंबर है, जाहिर है मैं ही सबसे सही हूँ। ताज सीटी बजाता हुआ उसके सिर से उड़ गया और घूमता हुआ दूर चला गया। फिर आए सुनहरी पोशाकों में जुड़वा, नर्तक, गायक, यहाँ तक कि एक बोलने वाला तोता भी। लेकिन जैसे ही कोई घमंड करता, ताज कहता, ना भई ना। भीड़ के एक कोने में चुपचाप बैठा था एक शर्मीला अनाथ बच्चा, यूनुस। नंगे पैर, धूल भरे कपड़े और हाथों में एक छोटा घायल पक्षी। श्श, डरो मत नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वो ताज को देख भी नहीं रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कोई प्रतियोगिता हो रही है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू होती है। अरे, ताज हिल रहा है, रुको, वो तो उसकी तरफ उड़ रहा है। जादुई घंटी की आवाज, ताज चमका और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और सीधा यूनुस के सिर पर आकर टिक गया। पर इसने तो कोशिश भी नहीं की। ये तो एक गरीब बच्चा है, इसने तो कुछ कहा भी नहीं। उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी। विनम्रता शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। ताज मजबूती से जमे रहा और भी तेज चमकने लगा। यूनुस बड़ी बड़ी आंखों से हैरान और विनम्र होकर बोला, लेकिन मैं तो लायक नहीं हूँ। इसलिए तुम लायक हो। प्यारे बच्चों, ताकतवर या होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन विनम्र होना उससे भी बेहतर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए खुद को झुकाता है, अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है। और क्या पता कभी ऐसा हो कि आपका दिल भी एक ताज पहन ले।